तो नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारे इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य में नाट्य परंपरा के अंतर्गत नाटक शब्द की उत्पत्ति से लेकर प्रसाद युग तक प्रसिद्ध नाटककार, उनकी प्रवृत्तियां, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अभ्यास किए हैं। यदि उन वीडियोस को आप नहीं देखने से ऊपर आई बटन में एक नोटिफिकेशन आता है, उसे टच करके आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आज का इस पार्ट में प्रसादोत्तर हिंदी नाटक 1950 के बाद। हम सब जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत में हिंदी साहित्य में नाटक की स्थिति, प्रसिद्ध नाटककार, उनकी विशेषता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। एक नया परिवेश, नया बोध का उद्भव हुआ। खत्य और शिल्प की दृष्टि से भी पुरानी नाटक साहित्य से हटकर एक नया सोच विकसित हुआ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन कई समस्याओं को लेकर बड़ी संख्याओं में नाटकों की रचना हुई। एक सफल नाटक का विशेषता यह होता है कि रंगमंचीयता, रंगमंच और नाटक, इन दोनों को संबंध चोली दामन का संबंध होता है। इसीलिए प्रसादोत्तर हिंदी नाटककारों ने रंगमंचीयता एवं अभिनयता पर विशेष ध्यान रखा। भारतेंदु युग में भी नाटक का मंचन होता। स्वयं भारतेंदु जी ने ही शीतल प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका अदा की। भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद द्विवेदी युग में कुछ लुप्त हुआ। फिर प्रसाद युग के कई प्रसिद्ध नाटककारों का मंचन हुआ और सराहना भी हुआ। प्रसाद जी के नाटकों में अतीत के आदर्श चरित्र, यथार्थ, समकालीन नाटक समस्याओं को लेकर नाटकों की रचना हुई। फिर भी तत्सम शब्दों की बाहुल्यता, अधिक पात्रों के कारण मंचन में कुछ कठिनाई महसूस हुई। इसके साथ साथ प्रसाद युग में जो पाश्चात्य नाटककारों इब्सन, बर्नार्ड शॉ का जो प्रभाव था, वो प्रभाव प्रसादोत्तर नाटकों में भी रहा। चलेंगे प्रसादोत्तर नाटकों के बारे में। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पिछले वीडियोस में 1 से 41 प्रश्नों का अभ्यास किए हैं। इस वीडियो में 42वां प्रश्न से शुरू होता है। एक प्रश्न के लिए केवल 5 सेकंड दिया जाएगा। 5 सेकंड में आपको सही उत्तर चुनना चाहिए। चलेंगे 42वां प्रश्न के लिए। निम्न में प्रसादोत्तर हिंदी नाटक साहित्य की विशेषता क्या है? उसमें रंगमंच के संकेतों का बाहुल्य है, खत्य और शिल्प के नए प्रयोग हुए हैं, इब्सन या बर्नार्ड शॉ आदि का प्रभाव है, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रसादोत्तर हिंदी नाटककारों में पहला प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम लिया जा सकता है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने हिंदी रंगमंच को एक नया दिशा देने के प्रयास किया। इनके बहुचर्चित नाटकों में कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन। कोणार्क बहुत प्रसिद्ध नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का। कोणार्क नाटक में उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर स्थित कोणार्क मंदिर की घटना पर आधारित है। शिल्पी विशु और महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा है इसमें। और इसके बाद शारदीय मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। पहला राजा भारत में आर्यों के आने के पूर्व, उन दिनों राजा नहीं था जब मुनियों द्वारा घोषित किया गया पहला राजा पृथ्वी की गाथा पर आधारित है। दशरथ नंदन रामकथा पर आधारित नाटक है। अब कुछ प्रश्न। जगदीश चंद्र माथुर जी का यह नाटक शिल्पी विशु और महामंत्री चालुक्य का संघर्ष पर आधारित है। पहला राजा, कोणार्क, शारदीय, दशरथ नंदन। सही उत्तर है कोणार्क। अगला प्रश्न। जगदीश चंद्र माथुर जी का यह नाटक मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। पहला राजा, कोणार्क, शारदीय, दशरथ नंदन। सही उत्तर है शारदीय। अगला प्रश्न। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्ता के राजा पृथ्वी के बीच विलक्षण सौम्यता पर आधारित नाटक है। शारदीय, पहला राजा, कोणार्क, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है पहला राजा। अगला प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश। मोहन राकेश जी ने केवल 3 नाटक लिखे थे। तीनों नाटक हिंदी नाटक साहित्य में विशिष्ट ख्याति प्राप्त की। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास की मनस्थिति पर आधारित है। रंगमंचीयता की दृष्टि से ये उत्कृष्ट नाटक है। इस नाटक में प्रधान पात्रों के नाम मल्लिका और विलोप। इसके बाद लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस संस्कृत के प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष विरचित सौंदर्य नंदन पर आधारित नाटक है। इसके बाद आधे अधूरे। आधे अधूरे बहुचर्चित नाटक है। आधे अधूरे नाटक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार में प्रत्येक सदस्य अपने को अधूरा महसूस करता है। इस नाटक में नायक का नाम महेंद्रनाथ और नायिका का नाम सावित्री। महेंद्रनाथ एक बिजनेसमैन है। बिजनेस में असफलता होने के कारण पत्नी सावित्री घर बाहर नौकरी ढूंढते हैं। इस संदर्भ में पत्नी को बेकार समझकर सावित्री की मुलाकात 4 लोगों से हो जाती है। अंत में सावित्री ये निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सबके सब एक हैं। अब प्रश्न, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अंधा कुआं। सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का यह नाटक संस्कृत के प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष विरचित सौंदर्य नंदन पर आधारित नाटक है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा। सही उत्तर है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कोणार्क, अब गरीबी हटाओ, आधे अधूरे, अंधा युग। सही उत्तर है आधे अधूरे। अगला प्रसिद्ध नाटककार विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी का डॉक्टर नाटक बहुत प्रसिद्ध हुई है। डॉक्टर मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के संघर्ष पर आधारित है। भावना का अर्थ है कि हक यानी राइट, कर्तव्य का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। भावना और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होती है। भावना जितने होती है और कर्तव्य भी उतने होने चाहिए। ये दोनों को संघर्ष इस नाटक में दिखाया गया। इसके बाद युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। अब प्रश्न, विष्णु प्रभाकर का यह नाटक मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डॉक्टर। इसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाम लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण लाल जी भी एक प्रसिद्ध नाटककार है। इन्होंने कई नाटक लिखे थे। इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से भी बहुत ही सफल हुआ। इनके प्रसिद्ध नाटक अंधा कुआं, दर्पण, मादा केक्स, कर्फ्यू, मिस्टर अभिमन्यु, 3 आंखों वाली मछली, सुंदर रस। अंधा कुआं एक ग्रामीण दुखांत नाटक है। मादा केक्स, इस नाटक में स्त्री और पुरुष पात्रों के चेतन और अचेतन मन के बारे में दिखाया। मिस्टर अभिमन्यु, पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति किस प्रकार चक्रव्यूह में फंस जाता है, इसके बारे में ये मिस्टर अभिमन्यु में दिखाया। 3 आंखों वाला मछली प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। 3 आंखों वाला मछली हिंदी नाटक साहित्य में प्रथम अस्तित्ववादी नाटक माना जाता है। इसके बाद सुंदर रस, और एक बार अंधा कुआं, दर्पण, मादा केक्स, कर्फ्यू, मिस्टर अभिमन्यु, 3 आंखों वाली मछली, सुंदर रस। अब कुछ प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, अमृत राय। सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ? अंधा कुआं, कर्फ्यू, मादा केक्स, दर्पण।
सही उत्तर है अंधा कुआं। अंधा कुआं नाटक में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, इसे प्रथम अस्तित्ववादी नाटक माना गया है। मादा केक्स, दर्पण, तीन आंखों वाली मछली, सुंदर रस। सही उत्तर है तीन आंखों वाली मछली। अगला सुप्रसिद्ध नाटककार धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का अंधा युग बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और बहुचर्चित नाटक है। यह गीति नाट्य है। नाटक के कथानक का आरंभ महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से होता है और कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक चलती है। महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के त्रास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद, आवेश आदि जीवन से जुड़कर अभिव्यक्त किया गया। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, दूसरी पशु का उदय, तीसरी अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा गांधारी का शाप, पांचवी विजय। इसमें केंद्रीय भाव अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, बलराम, कृष्ण आदि चरित्रों का चित्रण हुआ है। तो प्रश्न, अंधा युग में कुल कितने अंक है? 3, 5, 7, 8। सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्यकृति लिखी गई है? अंधा कुआं, अंधा युग, आधे अधूरे, अंधेर नगरी। सही उत्तर है अंधा युग। मित्रों, इन 4 ऑप्शनों को देखने के बाद छात्र कंफ्यूज होने की संभावना है। अंधा कुआं कौन लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। और आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है। अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका पूरा नाम अंधेर नगरी चौपट राजा। कौन है? भारतेंदु जी। अगला नाटककार भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी ने कई नाटक लिखे थे। इनमें रंग दे बसंती चोला, कबीरा कड़ा बाजार में, दोनों नाटक प्रसिद्ध नाटक हैं। रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता भावना का चित्रण हुआ है। इसके बाद कबीरा कड़ा बाजार में। प्रसादोत्तर युग के समकालीन प्रसिद्ध नाटककार और उनके नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी अब गरीबी हटाओ, दोनों नाटक प्रसिद्ध है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी अब गरीबी हटाओ। मन्नू भंडारी का बिना दीवार का घर। मन्नू भंडारी का बिना दीवार का घर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद प्रेमचंद करबला, सुदर्शन का अंजना अनरेरी मजिस्ट्रेट, विश्वंबरनाथ कौशिक का भीष्म, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कैद, विनोद रस्तोगी का भीष्म पितामह। और एक बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी अब गरीबी हटाओ, मन्नू भंडारी का बिना दीवार का घर, प्रेमचंद का करबला, सुदर्शन का अंजना अनरेरी मजिस्ट्रेट, विश्वंबरनाथ कौशिक का भीष्म, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कैद, विनोद रस्तोगी का भीष्म पितामह। अगला कुछ प्रसिद्ध नाटककार हबीब तनवीर का आगरा बाजार भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद मुद्रा राक्षस का योर्स फेथफुली तेंदुआ, हमीदुल्ला का उलझी आकृतियाँ, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, अमृत राय का शताब्दी हम लोग, सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़। और एक बार हबीब तनवीर का आगरा बाजार, मुद्रा राक्षस का योर्स फेथफुली तेंदुआ, हमीदुल्ला का उलझी आकृतियाँ, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, अमृत राय का शताब्दी हम लोग, सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़। अब कुछ प्रश्न। कबीरा कड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। सुदर्शन चोपड़ा, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, सर्वेश्वर। सही उत्तर है भीष्म साहनी। अगला प्रसिद्ध नाटक बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, मणि मधुकर। सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्यकृति है? धर्मवीर भारती, श्रीधर पाठक, मन्नू भंडारी, सुदर्शन। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, आगरा बाजार नाटक किससे संबंध है? हबीब तनवीर, भीष्म साहनी, प्रेमचंद, मोहन राकेश। सही उत्तर है हबीब तनवीर। अगला प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? भारतेंदु, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, अनरेरी मैजिस्ट्रेट नाटक किससे संबंधित है? सुदर्शन, हमीदुल्ला, अमृत राय, विनोद रस्तोगी। सही उत्तर है सुदर्शन। अगला प्रश्न, निम्न में प्रेमचंद का नाटक क्या है? अंजना, भीष्म, द्रौपदी, करबला। सही उत्तर है करबला। यहाँ तक पूरी नाटक यात्रा को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो एकांकी नाटक और एकांकी में भेद से होगा। तब तक के लिए NSR ग्राम से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, एक कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।